हेलो एवरीवन, ये है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 397 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिया को बचाने के लिए टाइसू ड्रैगन आ चुका था और उस जगह पे आते उसने हेवन डिवन फिनिक्स टाइप के तीनों एल्डर को धो दिया था। पर दूसरी तरफ ये देखकर फैंकिंगर को सीनो को गुस्सा आ गया, इसलिए गुस्से में उसने टाइसू ड्रैगन को कुछ कह दिया, जिस पर टाइसू ड्रैगन उनसे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम सभी मेरे सामने कुछ कह सको। ये कहते हुए उसने अपने ग्रेविटी प्रेशर से फैंकिंगर के सीने पर दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिस वजह से उसे काफी तकलीफ हो रही थी। तभी सिया टाइसू ड्रैगन से कहती है तुम्हें उस ओल्ड गो जंक्शन पे भी अटैक करना होगा क्योंकि उसने मुझे और मेरे दोस्तों को काफी चोट पहुंचाया है। ये सुनने के बाद ओल्ड गो जंक्शन काफी डर गया था, इसीलिए वो होल ऑफ सोल का नाम इस्तेमाल करते हुए उसे डराने की कोशिश करता है, मगर टाइसू ड्रैगन उसकी धमकी को इग्नोर करते हुए उस पर अटैक करता है, जिस वजह से ओल्ड गो जंक्शन की हालत खराब हो गई थी। फिर वो सावन के ग्रुप को लेकर उस जगह से चला गया था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम फैंकिंगर की सीन को देखते हैं, जिसके सामने सावन और सावन का पूरा ग्रुप डिसअपीयर हो रहा था, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। तभी वो अपने एल्डर के पास आते हुए कहता है कि हमें ऐसे ही देखना होगा या फिर हम कुछ करना चाहिए क्योंकि एंशिएंट फिनिक्स फ्रूट हमारे लिए काफी जरूरी है। उसकी बातों को सुनने के बाद हम उस एल्डर को देखते हैं जो अपने मन में काफी गुस्सा कर रहा था। इस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की वजह से हमारी सारी मेहनत पे पानी फिर चुका है। फिर वो फैंकिंगर के सीनियर से गुस्से में कहता है आखिर तुम्हारे पास पावर है तो तुम जाकर क्यों नहीं ट्राई करते? क्या तुमने उस एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन की पावर को एहसास नहीं किया? उसकी पावर कितनी टेरिफाइंग है। अगर हम फिर से रिएक्ट करते हैं तो वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, शायद हम में से कोई भी जिंदा ना जा पाए। और तुम्हें लगता है हमारे पास जितनी पावर है उसकी मदद से हम एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट उनसे ले लेंगे? उन दोनों की बातों को सुनने के बाद हम फैंकिंगर को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए अपने एल्डर से कहती है वो लड़की एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन से थी, जिस वजह से वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन उस फ्रूट को लेने के लिए आ गया। अगर वो लड़की इस जगह पर नहीं होती तो वो फ्रूट हमारे पास होता, साथ ही उस लड़के सावन और उसके पूरे ग्रुप को हम इस जगह पर खत्म कर सकते थे। ये सुनने के बाद वो लड़का भी नोट करता है। ये कहकर फैंकिंगर आगे कहती है अब हम आगे क्या करेंगे क्योंकि उस फ्रूट को तो उन लोगों ने ले लिया, तो इसीलिए अब हमें आगे क्या करना चाहिए क्योंकि खाली हाथ तो हम अपने ट्रैप के अंदर नहीं जाएंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है इस जगह पर वो सावन से बदला लेंगे क्योंकि वो एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इसीलिए हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप का एल्डर फैंकिंगर से कहेगा कि तुम जाकर 9 सिनेटिव ग्राउंड पाइथन ट्रैप के लोगों से मिलो और उन्हें बताओ उस मिस्टीरियस लड़की के बारे में जो उनके 9 सिनेटिव ग्राउंड पाइथन ट्रैप के लोगों को एक एक करके गायब कर रही है। साथ ही तुम 9 सिनेटिव ग्राउंड पाइथन ट्रैप को सावन के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बात करना ताकि वो सभी सावन के एनिमी बन जाए। खैर अब हम स्टोरी पे वापस आते हैं जहाँ हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप कुछ में डिस्कशन करने के बाद अपने लोग के साथ उस जगह से डिसअपीयर हो गई थी। दूसरी तरफ हम होल ऑफ सोल ओल्ड गो जंक्शन को देखते हैं जो ये देखने के बाद काफी गुस्सा हो गया था। साथ ही वो अपने मन में कहता है शावन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से मेरी काफी बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे पवेलियन के अंदर बहुत जल्द आऊंगा। तब मैं अपने लोगों के साथ तुम्हारे पूरे फुल मिस्टर पवेलियन को तुम्हारे आंखों के सामने नष्ट कर दूंगा। फिर मैं देखूंगा तुम्हें बचाने के लिए फिर कौन आएगा और आखिरी में मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। ये सब सोचने के बाद वो अपनी जगह से डिसअपीयर हो गया था। अब दूसरी तरफ हम एक जगह पर एक पोर्टल को क्रिएट होते हुए देखते हैं जो साइज में काफी बड़ी लग रही थी। तभी उसके अंदर से कई सारे फिगर्स निकलते हैं। तब हमें पता चलता है ये ग्रुप तो सावन का था। उस जगह पर आने के बाद उसे भी काफी खुश हो गए थे क्योंकि इस जगह पर उनका कोई भी दुश्मन नहीं है। सीनशिप प्रोग्राम सावन को देखते हैं जो आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन को धन्यवाद कहता है, साथ ही कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि आपकी वजह से हमारी जान बच पाई है। ये सुनकर टाइसू ड्रैगन उससे कहता है तुम नहीं बल्कि मैं तुम्हें धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि तुमने काफी सालों से जिया का काफी अच्छे से ध्यान रखा है। और जब मैं इस जगह पे आ रहा था तब हमारे ट्रैप के एल्डर ने मुझसे कहा था कि स्पेशली तौर पे मैं उनकी तरफ से तुम्हें धन्यवाद कहूँ। साथ ही तुम जिया का ध्यान रखते हुए इसे सेंट्रल प्लेन तक भी लेके आ गए, जिस वजह से हमारे ट्रैप एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन ने काफी आसानी से जिया को ढूंढ लिया। वैसे मैं तुम्हें पिछली बार धन्यवाद कहने वाला था मगर तुम उस समय जिया के साथ नहीं थे, और अगर इन फ्यूचर तुम्हें मदद की जरूरत हो तो हमें जरूर बताना, हम तुम्हारी हर तरफ से मदद करने की कोशिश करेंगे। उसकी बातों को सुनकर सावन उससे कहता है आपको शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिया मेरी काफी अच्छी फ्रेंड है और मैं अपने दोस्तों का अच्छे से ध्यान रखता हूँ, इसलिए मैंने जिया का भी ध्यान रखा। सावन की पूरी बात सुनने के बाद टाइसू ड्रैगन की नजर जिया पे पड़ती है। उसकी ओर देखते हुए वो कहते हैं जिया हमारे ट्राइब के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हमारा ट्राइब बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि जिया को कुछ भी हो, और तुमने जो जिया का ख्याल रखकर हम पर काफी बड़ा फेवर किया है, इन फ्यूचर हमें से फेवर को लौटाने की कोशिश करेंगे। फिर टाइसू ड्रैगन इन बातों को साइड में रखते हुए सावन को बताते हैं ये जगह बोन माउंटेन से थोड़ी दूर में है, इसलिए अगर तुमने इस जगह को पार कर लिया तो तुम बीस्ट रीजन से बाहर चले जाओगे, जिसके बाद ये लोग शायद तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये सुनने के बाद जिया खुश हो गई थी। वो कहती है अब हमें इस जगह से चलना चाहिए, मगर तभी ड्रैगन उसे रोकते हुए कहता है मगर तुम इस बार मेरे साथ जाओगी। जैसे ये सब जिया और बाकी सभी सुनते हैं तो कुछ समय के लिए सरप्राइज हो गए थे। फिर टाइसू ड्रैगन जिया की ओर देखते हुए कहते हैं तुम काफी
समय से इस जगह पर रहते हुए मस्ती कर रही हो, पर अब तुम्हें ट्रैप के अंदर चलना होगा और इस बार हमारे पास एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट है जिसकी मदद से तुम अपनी पावर को बढ़ा सकती हो। साथ ही तुम्हें इस बार इनहेरिटेंस को भी कंप्लीट करना होगा और तब तक तुम ट्रैप से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पाओगी। ये सुनने के बाद तो जिया का मुंह बन गया था। दूसरी तरफ टाइसू ड्रैगन जिया को काफी अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए उन्हें अच्छी तरह से पता था कि जिया इतनी आसानी से उनके साथ नहीं जाएगी। साथ ही वो ये भी जान चुके थे कि जिया हमेशा सावन को फॉलो करती है, इसलिए वो जिया की ओर देखते हुए उससे कहते हैं, तुम अपने फ्रेंड सावन के साथ रहना चाहते हो, मुझे ये मालूम है, मगर मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम सावन के साथ रहती हो तो तुम अपनी करंट पावर के साथ सावन की किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती। साथ ही तुम्हारी पावर काफी कम है, इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम अपने फ्रेंड सावन के साथ रहो तो उसके लिए तुम्हें पावर की जरूरत होगी, जो तुम्हारी कल्टीवेशन और इनहेरिटेंस के बाद मिलेगी। इसलिए तुम्हें ट्रैप में चलकर सबसे पहले तुम्हें इनहेरिटेंस पर फोकस करना चाहिए और जहाँ एक बार तुम्हें इनहेरिटेंस मिल जाती है तो तुम इसकी मदद से तुम अपने आप को काफी पावरफुल बना सकती हो, जिसके बाद तुम अपनी फ्रेंड सावन की मदद कर पाओगी। ये सुनने के बाद तो जिया भी सरप्राइज हो गई थी, साथ ही वो इसके बारे में सोचने लगती है और कुछ समय सोचने के बाद जिया भी समझ गई थी कि टाइसुआन ने उसे जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि टाइसुआन समय पर ना आता तो हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप एंशिएंट फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को जिया से ले लेते और दूसरी तरफ सावन के सभी दुश्मनों ने भी उन्हें घेर लिया था। जब जिया इन सभी चीजों के बारे में सोच रही थे तो दूसरी तरफ हम सावन के और सावन के ग्रुप को देखते हैं, जो ये बात सुनने के साथ ही सरप्राइज हो गए थे। साथ ही सावन अपने मन में टाइसुआन की तारीफ करते हुए कहता है, ये एंशिएंट ड्रैगन तो सचमुच काफी चालाक है, इसने जिया से अपनी बात को कुछ समय के अंदर मनवा लिया। इधर टाइसू ड्रैगन बियर किंग की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए, तुमने भी जिया की काफी मदद की है, इसलिए तुम हमारे साथ चलो, जिससे तुम्हें काफी बेनिफिट मिलेगा, साथ ही तुम्हारी पावर भी काफी बढ़ जाएगी। ये सुनने के बाद तो बियर किंग काफी खुश हो गया था, साथ ही उसे अच्छी तरह से पता था कि जैसे वो ट्रैप के अंदर जाते हैं तो उसकी पावर भी काफी अच्छे से बढ़ जाएगी। ये सब सोचते हुए बियर किंग टाइसू ड्रैगन को ग्रीट करते हुए कहता है, बिल्कुल मैं आपके साथ जरूर जाऊंगा। ये देखने के बाद सावन भी कहता है, ठीक है फिर हम भी निकलते हैं। दूसरी तरफ हम लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं, जो जिया की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं, तुम अपनी ट्रेनिंग पे काफी अच्छे से ध्यान रखना और ज्यादा शरारत मत करना। तभी टाइसू ड्रैगन सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सावन से कहते हैं, तुमने होल ऑफ सोल को काफी ऑफेंड किया है, वैसे तो पहले से तुम्हें ये बात पता होगी, मगर फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि होल ऑफ सोल काफी पावरफुल है और आज जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से होल ऑफ सोल तुम पर और भी गुस्सा हो जाएगा, इसलिए तुम पहले से भी ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि वो कभी भी फुल स्टार पवेलियन पे हमला कर सकते हैं। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करता है, उससे कहता है, बिल्कुल मैं आपकी बातों को याद रखूंगा, लेकिन होल ऑफ सोल ने मेरे फादर को कैप्चर कर रखा है, जिन्हें बचाने के लिए मुझे आज नहीं तो कल होल ऑफ सोल का सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनने के बाद वो भी शांत हो गए थे। फिर टाइसुआन सावन से कहते हैं, फिर मैं आगे कुछ भी नहीं कहूंगा। उसकी इतना कहते स्पेस में एक पोर्टल क्रिएट हो गया था। फिर वो जिया की ओर देखते हुए कहते हैं, अब हमें इस जगह से निकलना चाहिए। ये सुनने के बाद जिया भी नोट करती है, फिर वो सभी की ओर देखते हुए एक स्माइल पास करते हुए कहती है, मैं इस जगह से जा रही हूँ, मगर जब मैं वापस आऊंगी तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो चुकी होंगी, यहाँ तक कि मैं सावन से भी ज्यादा पावरफुल होंगी और उस टाइम तुम्हें मेरे लिए काफी पिल रिफाइन करने होंगे। ये सुनने के बाद सावन भी नोट करता है। फिर जिया अलविदा कहते हुए स्पेस पोर्टल के अंदर चली गई थी। फिर इधर हम सावन को देखते हैं, जो ये देखने के बाद इमोशनल हो गया था थोड़ा सा और अगले पल सावन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। वो अपने दोस्तों की ओर देखते हुए कहता है, हम जिस चीज को लेने के लिए आए थे हमने उन चीजों के अलावा भी काफी चीजें ऑब्टेन किया है, साथ ही मास्टर सोल बेबी फ्रूट से अपनी सारी सोल एनर्जी को रिकवर कर लेंगे, जिसके बाद मास्टर की बॉडी रिफाइन करनी होगी। ये कहने के साथ ही सावन और सावन का पूरा ग्रुप उस जगह से डिसअपीयर हो गया था। साथ ही सावन अपने मन में सोच रहा था, उसके पास एक पिल बीस्ट भी है, जो अगर टियर 9 का हो जाए तो उसके पास इतनी पावर आ जाएगी कि वो एक मरे हुए व्यक्ति को फिर से जिंदा कर दे। और सावन के लिए सबसे खास ट्रेजर था स्केलेटन की 3 हड्डी, जिसे सावन ने आखिरी बार उससे स्केलेटन से निकाला था। लेकिन इस जगह पर आकर भले सावन के काफी रेयर ट्रेजर मिले, लेकिन इस जगह पर उसके कुछ दुश्मन और बन गए, जैसे कि हेवन डिवाइन फिनिक्स टाइप के साथ उसकी दुश्मनी और भी तगड़ी हो चुकी है और जल्दी 9 सिलेंट डीप ग्राउंड पाइथन ट्रैप को सिलेंट के बारे में पता चल जाएगा। ये सब सोचते हुए सावन अपने मन में कहता है, अब मुझे इस जगह से जल्द निकलना होगा, क्योंकि जब तक सावन बीस्ट ट्रैप के अंदर रहेगा तब तक उस पर हमला होने की ज्यादा चांसेस है। इसी थॉट के साथ सावन फ्लाइंग शिप पर अपने दोस्तों के साथ निकल पड़ता है फॉलो मिस्टर पवेलियन की ओर, जिस सीन को दिखाते हुए हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। आपको वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं एंड वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।